निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद् अमृत द्रव संजुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। वरुण देव का प्रसंग चल रहा था ना हमारा। वरुण देव ने कृपा प्रार्थना की भगवान से, कहा महाराज मेरे सेवक अनजान, इनको पता नहीं था कि आपके पिताजी को पकड़ के ले आए, आप इसे माफ कर दीजिए। सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, अतः क्षमा कर दीजिए। ये मेरे सेवक जो हैं इनको पता नहीं है कि भगवान के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, पता नहीं इनको। अतः इसलिए अज्ञानवशा ही आपके पिताजी को मेरे पास ले आए हैं। आपके पिता मेरे घर पे परम आदर के साथ विराजमान, यहाँ पर मैंने बड़े आदर के साथ उन्हें रखा है। उनके आगमन के कारण ही, ठीक है ले तो आए गलती से, परंतु वो आए तो आपके दर्शन मुझे मिले। उनके आगमन के कारण ही आज आपके चरणों के दर्शन मैंने लाभ किए हैं। आप कृपा करके मुझ अज्ञ के इस अज्ञानकृत महाअपराध को माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ये कहकर वरुण देव जल्दी जल्दी जो नंद महाराज जिस सिंहासन पर बैठे हुए थे, सिंहासन के समेत नंद महाराज को उठा के वहां पर ले आए भगवान के सामने, और सामने में भगवान के सामने में विराजमान कर दिया और कहा, भगवान को कहने लगे, कहते हैं पितृवत्सल हे गोविंद। पितृवत्सल का मतलब पितृवत्सल पिताजी के भक्त। पितृवत्सल हे गोविंद, मैं आपके पिताजी को आपके हाथों में सौंप रहा हूं। आप मुझे इस देवधम के प्रति अनुग्रह करें या निग्रह करें, जो इच्छा हो वो कीजिए। आप मेरा शासन करें, दंड दें, मुझ पर कृपा करें, आपकी इच्छा। इस प्रकार गोपराज नंद को श्री कृष्ण के सामने में बैठाकर वरुण देव जी हाथ जोड़कर एक और खड़े हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने एक बार उनकी ओर प्रसन्न चित्त से प्रसन्न दृष्टि से देखा तथा नंद बाबा को साथ में लेकर ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान किया। वरुण देव भी श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन करके एवं उनकी स्तुति करके प्रसन्न चित्त से उनकी अयाचित एवं अहेतु की कृपा का स्मरण करते हुए अपने लोक में अवस्थान करने लगे। जब नंद महाराज को लाके भगवान के सामने में बिठाया और उनको संबोधित किया भगवान को, हे गोविंद, हे पितृवत्सल, मतलब पितृवत्सल कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूं कि आप अपने पिता को कितना प्यार करते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूं आप अपने पिता की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ये मैं जानता हूं। इसलिए उन्होंने इससे स्पेशली बोला कि आप अपने पिता की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं तभी तो यहां आए।
मेरे लोक में आए। अतः मतलब कहने का है कि नंद बाबा के प्रति भगवान का जो भाव है वो वरुण देव भी जानते। कई बातें हैं इसमें। एक तो वो पिता तो है ही है, वे ब्रजवासी हैं, फिर उनके अपने तो पार्षद हैं, उनके नित्य पिता हैं। नंद महाराज उनके नित्य पिता समझते हैं? नहीं समझते। नित्य पिता है क्या? बोलो, एक एक करके बोलो। नित्य पिता का मतलब तो महाराज दशरथ वो क्या है? वो भी नित्य है। भगवान के पिता वो भी, महाराज दशरथ भी, वो भी नित्य पिता क्या? बोलो। है ये क्या? अच्छा, नित्य पिता, नित्य 2 3 4 तो नहीं हो सकते ना। वो भी नित्य पिता, वो भी नित्य पिता, वो भी नित्य पिता। नित्य पिता तो एक ही है। जितने अवतार हैं, जितने पिता के अवतार, वो सब नंद महाराज से ही है। इसलिए नंद महाराज को बोला क्या? नित्य पिता। यशोदा उनकी नित्य माता है, नित्य माता। इसलिए हमेशा वो पिता रहते हैं ब्रज में। क्यों? भगवान तो ब्रज से बाहर आते नहीं। ब्रज में कौन है? उनके पिता नंद महाराज। उनके लिए उनके मन में कितना इज्जत है, कितना रिस्पेक्ट है, इस बात को जानते हुए ही वरुण देव ने संबोधित किया। हे अपने पिताजी को मानने वाले, हे अपने पिताजी को प्रसन्न करने वाले, हे अपने पिताजी के लिए प्राण देने वाले, ऐसा करके बोला कि आप अपने पिताजी के लिए इस प्रकार हैं, अतः आप अपने पिताजी को अब ले जाइए। यहां से कहां ले जाइए? ब्रज में, गोकुल में आप ले जाइए, ताकि जिसके लिए भगवान उनके प्रति गुस्से ना हो जाए। पिता के लिए तो आए ना, पिताजी को ले जाए, आप ले जाए। और स्तव किया, स्तुति की, और भगवान की अजाचित अहेतु की कृपा का स्मरण करते हुए उन्होंने क्या याद किया? भगवान की अजाचित कृपा और अहेतु की कृपा को याद करते करते वो अपने वरुण लोक में रहने लगे। अवस्थान करने का मतलब रहने लगे। क्या, किस कृपा को याद किया उन्होंने? भगवान की कौन सी अजाचित कृपा, कौन सी अहेतु की कृपा? कि भगवान स्वयं आ गए वरुण देव के घर में। वरुण देव ने तो कभी सपने में नहीं सोचा था भगवान मेरे घर में आ जाएंगे। इसलिए उनकी इस कृपा को याद करते हुए वो अपने लोक में अवस्थान करने लगे। ऐसा ही होता है। अभी गुरुजी अचानक आ जाए घर में, बिना बुलाए, बिना कहे, क्या हाल होता है? किस प्रकार की दशा होती है? नहीं होता नहीं ऐसा। तो भगवान और गुरु जी तो एक ही बात है। देहरादून में एक साधारण सा व्यक्ति, साधारण सा गरीब सा, ओ कथा में आता है, रोज कथा में आके बैठता है। अचानक गुरु महाराज चले गए देहरादून। देहरादून जब गए, सम्मेलन हुआ जो भी, तो गुरु महाराज ने किसी के घर में जाना था अगले दिन प्रोग्राम में, है ना। प्रोग्राम में जाना था तो उस व्यक्ति ने आके पूछा नहीं, कहा विष्णु महाराज को कि गुरु जी कल किस तरफ जाएंगे? तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा मेरा घर रास्ते में पड़ता है, मेरा घर जो है रास्ते में पड़ता है, सड़क से थोड़ी दूरी है, तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, पुष्प वगैरह लेके जो कल है हम माला लेके सड़क पे आ जाएंगे, तो आप थोड़ा कार को रोक देना सड़क पे।
विष्णु महाराज साथ में थे गुरु जी के। अब थोड़ा रोक देना तो हम वहां गुरु जी को प्रणाम कर लेंगे। तो उन्होंने गुरु जी से बात की। गुरु जी ने कहा कौन है, कौन है? मटका अशुद्ध नहीं है, मटका शिष्य नहीं है। गुरु जी ने पूछा कौन व्यक्ति है? तो विष्णु महाराज जवाब दिया, महाराज कौन है मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूं, वो कथा सुनने रोज आते हैं। ये बस गुरु महाराज इससे प्रसीज गए। कौन है? मटका शिष्य है, कौन है कौन नहीं? नहीं, कथा सुनने रोज आता है। गुरु जी के हृदय में घर करके उसके बाद क्या अगले दिन गए। जब गए तो वो लोग ना रास्ते में आके सड़क पे आके खड़े हो गए। तो गुरु जी को आए प्रणाम करेंगे, उस कार के शीशे बंद हैं। तो गुरु जी इशारा करने लगे, इसको वो जो कार का हैंडल है, गुरु जी उसको पकड़ के खोलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो विष्णु महाराज उतरना नहीं, वो बस शीशा खोल देते हैं, वो जहां से आपको प्रणाम करके माला देके। गुरु जी ने बात नहीं सुनी, विष्णु महाराज की बात नहीं सुनी। और वो खोलने के तो मतलब पता लग गया कि गुरु जी यहां उतरना चाहते हैं। बोल नहीं सके कुछ, वो खोल दिया। गुरु जी उतर के बाहर आ गए सड़क पे। जब सड़क पे खड़े हुए तो वो व्यक्ति ठीक है जो माला लेके या पुष्प लेके खड़ा है, वो क्या बतासे हैं, 2-4 ऐसे हैं, गरीब आदमी है। तो गुरु जी उसको पूछते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? पूछते, तुम्हारा घर कहाँ है? घर क्या? एक कमरा है, एक कमरे में सब रहते हैं। कमरा है वो गली में जाके सामने में कमरा है। उसने क्या किया हुआ है, कमरे में और साफ अपने पास, उसके पास जो घर में सामान है, चादर उधर जो भी है, वो उसने बिछा के रखा। तो गुरु जी ने कहा कुछ नहीं, उसने कहा ना, वो गुरु जी उस तरफ चल गए। कार वही खड़ी है, वहां पर चल दिया, उसके कमरे में गए। उसके कमरे में जाके गुरु जी की आदत थी, जिसके घर में भी जाते हैं जय देते थे। जय, पंचतत्व, महामंत्र, नरसिंह। गुरुदेव बोलने से सब हो जाता है। आप उसकी दशा का अनुमान लगा सकते हैं उस व्यक्ति की। उसके बाद जो वो थे 2-4 बतासे वही बांट दिए, प्रणाम किया, गुरु जी आ गए। एक तो ये बात है कि गुरु जी इस बात से रीझ गए कि वो कथा सुनने रोज जाता है। दूसरा, गुरु जी की अयाचित कृपा। उसने तो नहीं कहा मेरे घर में आइए, मारे आप यहां तक आ ही तो गए हैं, थोड़े से सामने तो है, उसका हौसला ही नहीं हुआ कहने का। इसको बोलते हैं अयाचित कृपा। वरुण देव ने तो बुलाया नहीं, महाराज आप आइए। भगवान स्वयं किसी और को भी भेज सकते थे, जाओ लेके आओ नंद महाराज को। तो वरुण देव क्या कर लेते अगर भगवान किसी को भेजते? तो किसी को ना भेज के स्वयं गए। इसको बोलते हैं अयाचित और अहेतु की दो अलग अलग बातें, बिना किसी कारण के और बिना मांगी हुई कृपा। इसको याद करके वरुण देव अपने लोक में रहने लगे। तब आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, नंदा तो अतीन्द्रियम दृष्ट्वा लोकपाल महाउदयम कृष्णे च सन्नीतम तेषां ज्ञातिभ्यः विस्मितः अब्रवीत। अब वहां पर नंद महाराज देख रहे हैं कि ये वरुण देव क्या कर रहे हैं। ये लोकपाल है वरुण देव, उसका जो घर था, घर का ऐश्वर्य देख के नंद महाराज हैरान हो गए। वरुण देव का जो लोक था, वरुण देव को घर था, देख के क्या हो गया, उसका ऐश्वर्य देख के हैरान हो गए। आप यहां पर किसी बहुत अमीर आदमी की कोठी में चले जाएं तो बहुत बढ़िया करोड़ों रुपए को, यार
कैसी दीवारें हैं, कैसी छतें, क्या क्या लगाया, क्या हो जाता नहीं। आम एक ऐश्वर्य देख के आम। मैं जब गया बॉम्बे, हमारे जो गुरु भाई मैं कहते ये देखो ये उसका घर है, क्या अंबानी का, बोलते हैं घर है अंबानी का। बाहर से देखने से ऐसा है, अंदर से कैसे होगा है ऐसा। फिर वो ले गए वहां जलसा में, वो अमिताभ बच्चन का घर है जो, देखो ऐसे इतने इतने बड़े इनके घर हैं, बाहर से ऐसे हैं तो अंदर से कैसे होंगे। आदमी फिर और भी कईयों का दिखाया, किसका का नाम लूं मैं, तो कहने का मतलब किस प्रकार इनका ऐश्वर्य होता है। कोई पैसा बरसता है, यहाँ आप ऐसे घर में चले, हमारे दीवारें भी सोने की है, वहां सब कुछ इस प्रकार रत्न हीरे जड़े हुए हैं, तो आदमी हैरान हो जाता है ना। मैं भी गुरु महाराज के साथ एक बार गया, बॉम्बे में था। एक आदमी, एक मतलब भक्त थे, उनके पिताजी भक्त थे, अमृतसर के थे वो, बैंक मैनेजर। तो उनके पुत्र वहां रहते थे, पुराना संबंध था गुरु जी के साथ उनके पिताजी का, परम गुरु जी के साथ। तो गुरु जी को इनवाइट करके अपने घर ले गए। तो घर उनका जो था, तो घर देख के हैरान है, घर बिल्कुल समुद्र के किनारे पे था। अश्विनी भी हो गए शायद, याद है मुझे, है ना, अब थे ना, समुद्र के किनारे घर, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इतना बड़ा घर, वो जो प्लेन है उनके आगे, घर के विंडो के आगे से गुजरते हैं सांता क्रूज के। तो जब गुरु जी को बिठाया, खाने के लिए दिया, हम लोग भी थे 10-15 साथ में, गुरु जी को सोने के बर्तनों में दिया परोसा होगा, तो देख के हैरान हो गया। तो गिलास, थाली, कटोरियां सोने चांदी के साथ उसमें परोसा। बहुत अमीर आदमी है भाई। फिर हमको जिसमें दिया, वो उस समय, अभी तो है कि नहीं है, इसको पता होगा प्रवीण को, उसमें विनोद नाम की स्टील की कंपनी बहुत फेमस आदमी है, बहुत उसकी मतलब क्वालिटी। हम सबको भी एक एक थाली, कटोरी, गिलास दिया, तेरे लेके जाओ। तो ऐश्वर्य देख के आदमी दंग रह जाता ना। ऐसा और तो कहीं देखा नहीं मैंने कि गुरु जी को सोने के बर्तनों में परोसा हो, है ना। इस प्रकार वरुण देव का ऐश्वर्य, वरुण देव का ऐश्वर्य देख के, वो तो गांव के रहने वाले, गोकुल के नंद महाराज आश्चर्य, अरे बाप ऐसा। फिर ऐश्वर्य तो देखा ही, फिर देखा इतने बड़े ऐश्वर्य का मालिक ये मेरे बेटे को ये बार बार प्रणाम कर रहा है, ये बार बार हाथ जोड़ कर रहा है, ये क्या बात है। इस प्रकार देखा कि उन वरुण लोकवासियों का विनय पूर्वक, और भी जितने वो थे उस लोक के वासी, हाथ जोड़ जोड़ कर, झुक झुक कर नमस्कार कर रहे थे। ये देखकर नंद बाबा जी हैरान हो गए। उन्होंने क्या किया, जब वापस आए तो अपने घर में जब बैठे, तो गोपों की सभा लगती है, जहाँ बैठक में बैठते हैं, सब आ जाते हैं, भाई बंधु और चाचे, ऐसा होता है ना गाँव में, अभी भी ऐसा ही है। जब अभी भी ब्रज में ऐसा ही है, आप जाएंगे तो बने 8-10 चारपाइयां पड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी, है ना, हुक्के पड़े होते हैं, वो बस एक बैठता है, वो सब आके फिर वहां पर बैठने शुरू कर देते हैं। तो नंद महाराज बैठे अपने गोष्ठ में अपने, तो वहां पर सब लोग आ गए, उपनंद आदि, सनंद आदि, सब जितने बंदे थे आ गए। तो नंद महाराज उनको सुनाने लगे कि मैं कल वहां था, मैं तो देख के हैरान हो गया, अरे एक कृष्ण को हाथ जोड़ जोड़ के वो प्रार्थना कर रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ कर प्रणाम कर रहे थे। इस प्रकार सुनाने, ते तेज तौत सुज्ञ जियः राजन मत्वा गोपातम ईश्वरम अपि न स्वगतिम सूक्ष्मम् उपाध्यास्त अधीश्वरः। हे राजा, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि जब नंद महाराज ने सबको ये सुनाया, ये सब वृतांत सुनकर, कृष्ण के जो प्रेमी गोप थे ना, जिनके मन में कभी भगवान के प्रति भगवत बुद्धि नहीं हुई, भगवान को अपना बच्चा ही समझते हैं, प्रेमी भक्त बोला है,
उनको भी क्या हो गया, ये तो कृष्ण भगवान ही है, ऐसा उनके मन में भाव उदय हो गया, ये कृष्ण नो डाउट भगवान है। तभी तो वरुण देव जो है इनको झुक झुक के प्रणाम कर रहे थे, भगवान है। मन ही मन विचार करने लगे, ये जो कृष्ण भगवान है ये कभी हमें भी अपना धाम दिखाएगा। कृष्ण का एक धाम होता है, अपना जो इसका निज धाम है, ये कभी हमको ये धाम दिखाएगा अपना, जहां पर इनके प्रेमी भक्ति इस धाम में जा सकते हैं, भगवान के धाम में हमको भी कभी नसीब होगा। ऐसा उनके मन में विचार आने लगा। अरे वरुण देव को तो पता ही है, वरुण देव जानता नहीं है, वरुण देव को तो मालूम ही है। फिर सुनो कैसे पता लगा, सब देवता गए नहीं भगवान के पास प्रार्थना लेके कि महाराज हम लोग तो बहुत दुखी हैं, आप करो कुछ, बहुत दुखी है। तो भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं। तो वरुण देव उन देवताओं में ही है, तो पता है कि नहीं। हाँ, इति स्वानां स भगवान विज्ञाय अखिल दृक् स्वयं संकल्प सिद्धे तेषां कृपयैत चिंतयत। भगवान श्री कृष्ण स्वयं लिखा है सर्वदर्शी, सब उनकी दृष्टि में है, जो कुछ है उनकी दृष्टि में है। वो कृष्ण तो वहां पर नहीं थे जब नंद महाराज ये बात सुना रहे थे उनको, तो वो गोपों के दिल की बात को समझ गए कि ये मेरा धाम देखना चाहते हैं। उनके मनोभीष्ट की पूर्ति के लिए और उन पर कृपा करने के लिए भगवान ऐसा विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे, बात समझ गए। उन्होंने गोपों की हृदय की बात को जान लिया कि ये मेरा धाम देखना चाहते हैं। फिर मन मन में सोचा कि देखो ये है तो मेरे धाम के ही है, मेरे धाम से ही तो आए हैं, कहां से आए हैं, पर अभी ये भूल गए। तो उनके मन में आया, भगवान के मन में उन्होंने जान लिया कि गोपों की इच्छा ये है, अतः उनके मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए और उन पर अनुग्रह करने के लिए वो इस प्रकार विचार करने लगे। इस प्रकार जना वै लोके एतस्मिन् अविद्या काम कर्म भी उच्च अवचा सुगतिशो न वेद स्वाम गतिम भ्रमण। सोचने लगे भगवान, ये जितने ब्रजवासी हैं ये तो मेरे अपने ही हैं, सारे मेरे निज जन हैं। ये प्रपंच में अवतीर्ण होकर मेरी माधुर्यमयी लीला में आविष्ट होने के कारण आत्मस्वरूप को भूल गए। जब प्रपंच में आए, भगवान आते तो उनके पार्षद भी आते हैं, प्रपंच में आके क्या हो गया इनका, हर समय मेरी लीलाओं में, जो मेरी माधुर्यमयी लीलाएं हैं उनमें खोए रहते हैं, अतः अपने आत्म स्वरूप को भूल गए। कौन से आत्म स्वरूप को, कि हम तो इनके पार्षद ही हैं, हम तो स्वयं गोलोक से आए हैं। नहीं तो उनको ये अगर ना भूला होता तो वो क्यों अभिलाषा करते, इच्छा करते कि हम भी भगवान का धाम देखें। वो तो वहीं से आए हैं, भगवान के धाम से। नहीं, अच्छा कंफ्यूज हो तो दोबारा बोलो। ओहो सुनो, धाम है, अभी वृंदावन धाम है, धाम है, कौन सा धाम है जी, भगवान वहां से उतरा हुआ, हम समझ लिया हमने। ये पता है कि ये भगवान का साक्षात वृंदावन यमुना वहां से आया, गोलोक से। हम जाके भगवान का धाम दर्शन करते हैं कि ये ऐसी बिल्डिंग है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी सड़क है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्यों वो होता है। वो भी आए धाम से ही थे, पर प्रपंच में आके वो भी विस्मृति उनको हो गई कि हम
हमको याद है, हम कहां से आए? आपको याद आ गया? वो ये दोनों एक ही बात है। सुन, आगे सुनेंगे तो पता लग जाएगा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमको याद होता है एक हमारा धाम दर्शन कैसा है। हमारे परम गुरु महाराज बैठे हुए थे अपने कमरे में, गुरु महाराज भी साथ में, कलकत्ता गुरु जी बैठे हुए थे, परम गुरु जी भी थे। एक व्यक्ति आया वहां का, कलकत्ता का एक व्यक्ति था वो। उसने आके क्या बोला गुरु जी को? परम गुरु जी को बोला, गुरु जी मैं अभी वृंदावन गया था, कुछ दिन रहा वहां। ये जो वृंदावन है अभी पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा नहीं रहा वृंदावन। ये गुरु जी ने लिखा हुआ है इसको, गुरु जी से सुना तो हमने है ये कई बार। ये पहले जैसा नहीं रहा वृंदावन, ये एकदम वृंदावन आजकल गंदा हो गया। तो गुरु जी उसकी बात सुन के हैरानी, क्या बात बोल रहे हैं, वृंदावन गंदा हो गया? वृंदावन तो भगवान का साक्षात चिन्मय धाम है, वो कैसे गंदा हो गया क्या? तो गुरु जी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा बोलता है, हमारे पहले बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा था। जब पहले हम जाते थे तो वहां पर शुद्ध दूध, शुद्ध रबड़ी, शुद्ध दही, शुद्ध लस्सी मिलती थी। आजकल तो महाराज बहुत ज्यादा मिलावट होने लग गई। रबड़ी देते हैं ब्लॉटिंग पेपर रख के। उन्होंने कहा, गुरु जी को जो कहा, ब्लॉटिंग पेपर होता है जानते हैं? ब्लॉटिंग पेपर नहीं जानते? शाही चूस इसको बोलते हैं, नहीं देखा? अरे व्हाइट रंग का ब्लॉटिंग पेपर नहीं होता, शाही गिर जाए तो उसको ऊपर रख दो, वो शाही चूस लेता है, नहीं देखा है? नहीं सुना भी नहीं? अरे जैसे नैपकिन होता है ना, जैसे व्हाइट, इसी प्रकार एक मोटा पेपर होता है, मोटा मोटा पेपर, उसको ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं। शाही अगर कहीं ज्यादा गिर जाए तो उसके ऊपर रख देते हैं, वो शाही चूस लेता है, सर मोटा होता है। तो वो क्या करते कहते हलवाई क्या करते हैं, वो ब्लॉटिंग पेपर को रबड़ी में घुसा देते हैं। उससे क्या होता है, रबड़ी का वेट बढ़ जाता है और वो रबड़ी जैसी हो जाती है। कहते मैंने बाजार से वो रबड़ी खा ली, उसमें ब्लॉटिंग पेपर मिला हुआ था, मुझे ब्लड डायसेंट्री हो गई। गुरु जी को कहा, खून आने लगा, पेचिश हो गई मुझे। तो गुरु जी वृंदावन जो है अब पहले जैसा, जो व्यक्ति जिस भूमिका में है, जिसका जो स्तर है, वो वैसा ही देखेगा कि नहीं? जिसका स्तर यहां पर हर समय भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान के धाम का चिंतन करते हैं हर समय, उनकी स्तर अलग होता है ना? गुरु महाराज, मैंने आगे भी कई बार बोला, मैं गुरु महाराज के साथ जा रहा था जावट से नंदगांव, जावट से गुरु जी दर्शन करें, नंदगांव से पैदल गए जावट गुरु जी, और जावट से भी पैदल वापस नंदगांव में वो था, क्या बोलते हैं, जो शिविर था, वो गुरु जी 4-5 दिन के लिए नंदगांव में रुके हुए थे, वापस भी नंदगांव ही था। तो जब रास्ते में बहुत दर्शन कर लिए, दर्शन करते करते तो क्या हो गया, लास्ट दर्शन था हमारा जावट, सामने में कोकिला वन है, कोकिला वन में जाना नहीं ना, जावट से वापस जाना था। तो मैं ऐसे गुरु जी के पास बैठा हुआ था, तो गुरु जी बोलते, चलो कीर्तन हो गया, कथा हो गई, जावट के बारे में गुरु जी ने बोल दिया। तो जब चलने लगे तो रास्ते में मैंने गुरु जी से कहा कि महाराज अब तो हो गया, अब तो और कोई दर्शन नहीं है रास्ते में ना। मैंने कहा अब तो महाराज हो गया, अब तो और कुछ नहीं है। मेरा मतलब था कि जब लास्ट है अब सीधा वहीं जाना है ना। गुरु जी जवाब नहीं दिया, मैंने सोचा गुरु जी सुना नहीं, मैं फिर दोबारा मैंने यही बोल दी है, पता ही नहीं था गुरु जी से बात कैसे करनी, पता ही नहीं था। मैंने फिर दोबारा बोल दिया, मैं महाराज अभी तो ये लास्ट है ना, अब है कब पता रास्ते में कहां राधा रानी आ जाए,
कब पता है कहां राधा रानी की सखियां रास्ते में मिल जाए, जावट से जा रहे हैं, गुरु जी किस भूमिका में है, हम किस भूमिका में, समझे कि नहीं। मैं सिर्फ इसलिए सुनाया कि सबका स्तर एक जैसा नहीं होता है। वो जो भगवान के नीचे पार्षद हैं गुरुदेव, वो तो हर समय भगवत धाम के दर्शन करते हैं, धाम के दर्शन करते हैं। अपने गुरु भाइयों को भी मैंने देखा, हाँ बैठे नहीं, उनके हैं प्रेमचंद जी को, उसके भाई बैठे क्या है ना, ये गए 84 था, 84 में 1984 में गए परिक्रमा करने। तो बरसाना में थे, तो बरसाना से सुबह सुबह बाहर हम निकले, मैं भी था, तो देखा इनको एक वृक्ष है और वृक्ष को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं? बबूल का वृक्ष है। बबूल समझते हैं? कीकर, बबूल का मतलब कीकर, जो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो मैंने कहा प्रेम जी क्या हो गया, यहाँ क्या है? सड़क के किनारे है वो वृक्ष, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। कहते प्रभु जी कहा बात है, मैंने दातुन कर दिया, ये दातुन इसके लिए तोड़ना है, या तो सब यहाँ के वृक्ष तो ऋषि मुनि है, मैं ऐसे कैसे तोड़ लूं? इसलिए मैंने प्रणाम करके मैं माफी मांग रहा हूं कि मैं आपको तोड़ रहा हूं, आप मुझे माफ करो। कहां पर हम हैं, कहां पर है? मुश्किल, समझे अब बात को? हाँ। ये सब बातें सत्संग से पता लगेगी, ग्रंथ पढ़ने से अपने आप नहीं पता चलेगा। हम लोग भी अगर गुरु जी के साथ ना रहे हैं तो कुछ नहीं पता लगता हमें, अभी भी नहीं लगा, अभी भी क्या पता लगता, जब जीवन में नहीं आया। तब कहते जी ब्रजवासी जो हैं ये मेरे नीच जन हैं, ये प्रपंच में अवतीर्ण होकर मेरी माधुर्यमयी लीला में अभिष्ट होने के कारण अपने आत्म स्वरूप को भूल गए हैं। इस संसार में अविद्या जनित काम्य कर्म के फल स्वरूप सभी जीवों का इस संसार में अविद्या जनित काम्य कर्म के फल स्वरूप सभी जीवों का देव, तिर्यक आदि उच्च नीच योनियों में जन्म होता है। संसार में जो लोग आते हैं अविद्या के कारण उनके कर्मों के अनुसार उनकी काम्य कर्म जो है, काम्य कर्म का मतलब काम, इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म करना, काम्य कर्मों के कारण फल स्वरूप जीवों को कभी देव देह प्राप्त होती है, कभी पक्षियों के देह प्राप्त होती है, आदि आदि। वो कभी ऊंची योनि में कभी नीची योनि में जन्म होता है। उसी प्रकार ये मेरे आत्मीय बंधु, कौन? ब्रजवासी, मेरे आत्मीय बंधु अपने को भी उन जन्मों से प्राप्त होने वाले जीवों के समान ही समझ बैठे। ये मेरे जो ब्रजवासी, मेरे अपने जो हैं, जैसे संसार के सब जीव अपने काम्य कर्मों के फल स्वरूप कभी ऊंची योनि को प्राप्त करते हैं, कभी नीची, कभी राजा, कभी रंग, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी पतंग बनते हैं कि नहीं? तो ये भी कहते हैं बाकी जीवों की तरह अपने आप को ऐसा ही समझ रहे। आप जी ठीक हुआ, ऐसा ही समझ रहे हैं, इसके समान ही मान बैठे हैं, और इनकी अपनी गति क्या है इसको जान नहीं पा रहे हैं, उसको नहीं जान पा रहे हैं। इति सचिंत भगवान महाकारुणिकः हरिः दर्शयाम आसलोकम स्वम गोपानां तमसः परम। ऐसा विचार करके परम दयालु, परम करुणा में भगवान श्री कृष्ण ने, विभू श्री भगवान कृष्ण ने उन सभी ब्रजवासियों को, उन गोपों को, जो प्रकृति से अतीत उनका अपना निज धाम है, अपना वैकुंठ लोक है, जो मतलब जो इस प्रपंच से परे है, ये मतलब कहने का, उसका उनको दर्शन कराया। भगवान ने उनकी दिल की बात को समझकर उनको अपने धाम का दर्शन कराया। कल आगे चलेंगे, इसकी जो
टीका लिखती है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, शुरू करने से जो बीच में रह जाएगी, है ना, कल आगे चल। दीनता, अभिमान का मतलब कि अगर भगवान ना जाते, अगर भगवान, आप दीनता किसको समझते हैं, किसको समझते हैं? मैं आप समझाता हूं। अभी तक जो है आप अपने पे ले जाए, है ना, अपने पे ले। अभी आपको अपने आप क्या लगता है, हमारा इतना बड़ा कारोबार है, इतनी बड़ी कोठी है, वो है ऐसा होता ना। हालांकि चाहे आपको उसका अभिमान, गर्व ना हो, परंतु एक अंदर में ही रहता है। हम ऐसी फैमिली में से हैं, ऐसे परिवार में से हैं, ऐसा कारोबार में से हैं, ठीक है। और ऐसे में आपके घर कोई वो अंबानी अडानी आ जाए तब हम तो कुछ भी नहीं है। जो पहले ऐसा समझ रहे होते हैं, होता कि नहीं होता? आप इतना बड़ा को आदमी आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए या बड़ा को आदमी आ जाए, अरे पापा देख ये आ गया इतना बड़ा, हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। वरुण देव को पहले था मैं वरुण लोक का मालूक हूं, मैं देख वो लोकपाल हूं मैं। भगवान के आने से ही उसे पता चला वो मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अरे महाराज ऐसा तो क्या कि नहीं किया अभिमान? चलो मैं समझा नहीं, मुझे बोलिए।